तो हार्ट्स एंड हैंड्स में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पर बेटा स्टार्ट करते हैं हम। एट डेनवर, डेनवर इज द नेम ऑफ अ सिटी। और बेटा ये डेनवर जो है ये अमेरिका के वेस्ट साइड में है। जैसे इंडिया के वेस्ट साइड में महाराष्ट्र है, ठीक है, ईस्ट साइड में कलकत्ता है, उसी तरीके से अमेरिका में भी अलग अलग दो स्टेशंस की बात हुई है। तो ये वेस्ट स्टेशन पर बेटा जो है वो डेनवर पे ये ट्रेन खड़ी हुई है। एट डेनवर देयर वाज एन इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब होता है बेटा अराइवल ऑफ लार्ज नंबर। बहुत सारे बेटा पैसेंजर्स चढ़ते हैं डेनवर से इनटू द कोचेस, कंपार्टमेंट में, ऑन द ईस्ट बाउंड। समझ गए, ईस्ट बाउंड मतलब गोइंग टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के ईस्टर्न साइड पे जा रही है, तो ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और वेस्ट का शहर कौन सा है? डेनवर। ट्रेन का नाम दिया हुआ है B&M एक्सप्रेस। इन वन कोच देयर सेट अ वेरी प्रिटी यंग वुमन। और E&M बेटा जो एक्सप्रेस है उसके एक कंपार्टमेंट में एक गर्ल बैठी हुई है, उसका नाम मिस फेयर चाइल्ड है, एंड शी इज रियली वेरी फेयर एंड वेरी ब्यूटीफुल, dressed in elegant taste, with a stylish taste, and surrounded by all luxurious comforts of an experienced traveler. तो बेटा वो अपने आसपास सारे जो है वो कंफर्टेबल और एक्सपेंसिव चीजें लेकर के बैठी हुई है, और ऐसा लग रहा है उसको देख के दैट शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन ट्रैवलिंग। तो उसको मालूम है कौन कौन सी चीजें लेकर के जानी है। अमंग द न्यू कमर्स वर यंग मैन। और बेटा इसी कंपार्टमेंट में दो यंग मैन एंटर करते हैं। वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब अपीयरेंस, उन दोनों में से एक बहुत हैंडसम है। विद अ बोल्ड फ्रैंक काउंटेनेंस, बेटा काउंटेनेंस मतलब फेस, और उसका चेहरा बहुत इंप्रेसिव है। एंड मैनर, और बेटा बहुत ही अच्छा मैनरली पर्सन लग रहा है। द अदर, और जो दूसरी तरफ है वो एक रफल्ड सा मैन है। रफल्ड मतलब अपसेट सा, डिस्टर्ब सा। ग्लम फेस्ड पर्सन, ग्लम मतलब बेटा थोड़ा ग्लूमी, सीरियस। हेवीली बिल्ट बट ही हैज अ गुड फिजिक, एंड रफली ड्रेस्ड, कपड़े भी कोई ढंग से नहीं पहना हुआ है। कौन सा? ये सीरियस लुकिंग मैन। द टू वर हैंडकफ टुगेदर, और दोनों के बेटा एक एक हाथ में हथकड़ी है। तो बेटा ये जो रफल्ड मैन है, जो सीरियस लुकिंग मैन है, ये मैन ने अपने लेफ्ट हैंड में हथकड़ी पहनी है। और ये जो हैंडसम लुकिंग पर्सन है, ये जो बेटा इसका को ब्रॉड ब्रॉड फेस है, इसके राइट हैंड में हैंडकफ है। तो एक हाथ इसका, एक हाथ उसका, दोनों का एक एक हाथ बंधा हुआ है। और दोनों बेटा हाथ बंधा हुआ है तो ऑकवर्डली चल के आते हैं, और थोड़ी सी जगह मिलती है जहां ये मिस फेयर चाइल्ड बैठी है उसके सामने वाली बर्थ पे, और ये दोनों जा करके बैठ जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना इसमें बहुत अच्छी तरीके से कि बेटा जब ये जो पुलिस वाले होते हैं, जब ये किसी भी प्रिजनर को अपने साथ लेके जाते हैं, थीप को अपने साथ लेकर के जाते हैं, तो अगर उसको हाथ पकड़ के थोड़ी ना ले जाएंगे, हथकड़ी पहनाएंगे तभी तो लेके जाएंगे। और हथकड़ी अगर उसके हाथों में पहना दी, वो भाग गया तो क्या होगा? तो एक हाथ अपना एक उनका होता है। तो बेटा अपने लेफ्ट हैंड में पहनते हैं और उसके राइट हैंड में पहनाते हैं, क्योंकि राइट हैंड से ज्यादा काम हो जाता है, तो वो उसका राइट हैंड एंगेज हो जाए। इस वजह से बेटा अपने लेफ्ट हैंड को जो कि थोड़ा फ्री रहे और वो उसको बात की जाए। तो ये वो ही जानता है जो पर्सन थोड़ा सा बेटा इंटेलिजेंट होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, वाइज होता है। जिसको नहीं पता तो वो हैंड्स डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। और वो यूनिफॉर्म भी पहना हुआ नहीं है पुलिस वाला, की यूनिफॉर्म से पता चल जाए अरे ये पुलिस वाला है। ठीक है। नाउ एज दे पास्ड डाउन द आयल, बेटा आयल का मतलब आपको पता ही है, द रो, वो जो रो होती है बिटवीन द सीट्स, तो वहां से वो चलते हुए आते हैं ऑफ द कोच। द ओनली वेकेंट सीट, और पूरे कंपार्टमेंट में बस एक ही वेकेंट, एक ही खाली जगह है बेटा। ऑफर्ड वॉज अ रिवर्स्ड वन, रिवर्स्ड मतलब अपोजिट, फेसिंग द अट्रैक्टिव यंग वुमन। तो वही बेटा वो ब्यूटीफुल वुमन के सामने जो सीट है वो खाली है, बस बाकी पूरा कंपार्टमेंट भरा हुआ है। हियर द लिंक्ड कपल सीटेड देमसेल्व्स, और बेटा ये दोनों आके बैठ गए। लिंक्ड मतलब आप समझ ही गए, जिनके हाथ बंधे हुए हैं। द यंग वुमन्स ग्लांस फेल अपॉन देम विद अ डिस्टेंट
स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट। और बेटा द वुमन डिड नॉट लुक एट द मैन विद अटेंशन, उसने बेटा ऐसे डिस्टेंटली बस ऐसे डिसइंटरेस्ट से ऐसे देखा। Then with a lovely smile brightening her countenance, countenance मतलब face, और जैसे ही बेटा उसने देखा तो उसका चेहरा जो है वो एकदम से स्माइल आ गई उसके ऊपर। पहले तो उसने ऐसे ही देखा और फिर जैसे ही उसको बेटा मिस्टर ईस्टन का चेहरा दिखा, शी स्माइल एंड अ टेंडर पिंक टिंजिंग हर रफ राउंडेड चीक्स, और बेटा उसका जो कलर है वो चेहरे का कलर, शी वाज सो हैप्पी, ग्लो आ गया, शाइन आ गया उसके चेहरे पे। शी हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लव्ड हैंड, तो बेटा ग्रे कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं और हैंडशेक करने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। When she spoke her voice, और बेटा जैसे ही वो बोली तो पता चल गया उसकी आवाज से कि ये बहुत ही ज्यादा बेटा ऐसी लड़की है जिसको सब लोग बहुत अटेंशन देते हैं। Her voice was full, sweet and deliberate. Deliberate means बेटा बहुत कैलकुलेट करके, थिंकिंग, बहुत थिंक करके, वो बहुत चूज करके वर्ड्स बोल रही है। Proclaimed का मतलब declared, announced that its owner was accustomed to speak and be heard. Accustomed मतलब habit। तो जैसे ही उस लेडी ने बोलना शुरू किया, मिस फेयरचाइल्ड ने, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी और उसकी आवाज को सुनते ही पता चल गया कि शी वॉज थिंकिंग एंड देन स्पीकिंग, और बहुत टॉकेटिव है ये भी पता चल गया, और लोग इसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं ऐसा भी उसकी आवाज से कैलकुलेट हो गया। Well, Mr. Easton, if you will make me speak first, I suppose I must. Don't you ever recognize old friends when you meet them in the West? अभी मैंने बताया क्योंकि वेस्ट अमेरिका में है बेटा ये। तो उसने बोला, मिस्टर ईस्टन, अगर तुम मुझे चाहते हो कि मुझसे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं पहले बात कर लेती हूँ, पर क्या तुम अमेरिका के वेस्ट साइड में आके अपने पुराने दोस्तों को नहीं पहचानते हो? इसका कहने का मतलब ये हुआ बेटा, ईस्टर्न भी पहले कहाँ रहता था? अमेरिका के ईस्टर्न साइड पर, ठीक है। द यंगर मैन राउज्ड हिमसेल्फ। अब बेटा जो मिस्टर ईस्टर्न है, यंगर मैन का मतलब मिस्टर ईस्टर्न, राउज्ड हिमसेल्फ का मतलब गॉट एक्साइटेड शार्पली एट द साउंड ऑफ हर वॉइस। और बेटा मिस्टर ईस्टर्न ने भी मिस फेयरचाइल्ड का चेहरा नहीं देखा था, जैसे ही देखा तो वो भी खुश हो गया, उसकी दोस्तों से मिल गई। seemed to struggle with a slight embarrassment which he threw off instantly। बेटा एम्बेरसमेंट का मतलब ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल हुआ वो थोड़ा सा क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी है। पर बेटा मिस्टर ईस्टन इज वेरी फ्रैंक एंड डायरेक्ट फॉरवर्ड, उसने बेटा बिल्कुल शर्म वरम छोड़ दी एंड देन क्लैप्स्ड हर फिंगर्स विद हिज लेफ्ट हैंड। और बेटा अपने लेफ्ट हैंड से, क्योंकि हाथ तो उसका राइट हैंड तो वो मार्शल के साथ बंधा हुआ है, पुलिस वाले के साथ, तो लेफ्ट हैंड से शेक किया। फिर कहता है, ओ इट इज मिस फेयरचाइल्ड, ही सेड विद अ स्माइल, आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड। आई एम सॉरी, मैं इधर से हाथ नहीं मिला सकता, ये मेरा बंधा हुआ है ना। बड़ी बेटा शेमलेसली कह रहा है, कोई इसको शर्म नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील किया पर उसके बाद उसने छोड़ दिया। इट इज अदरवाइज एंगेज जस्ट एज प्रेजेंट, एक्चुअली ये वाला हाथ मेरा एंगेज्ड है ना, दैट इज राइट। ही स्लाइटली रेज्ड हिज राइट हैंड बाउंड एट द रिस्ट बाय द शाइनिंग ब्रेसलेट। बेटा ब्रेसलेट के जैसा वो चमक रही थी, हैंडकफ है, हथकड़ी है, टू द लेफ्ट वन ऑफ हिज कंपेनियन। तो ऐसे बेटा हाथ ऊपर करके उसने शो किया, आई एम सॉरी आई कैन नॉट शेक हैंड विद दिस हैंड। द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स आईज। और बेटा अपीरियंसेस, वी जज द पीपल बाय देयर अपीरियंसेस, हम उनके चेहरे से उन्हें जज करते हैं। तो बेटा द हैप्पी लुक इन द गर्ल्स आई स्लोली चेंज्ड इनटू अ bewildered horror। bewildered मतलब कंफ्यूज्ड, वो डर गई और कंफ्यूज्ड हो गई, हथकड़ी पहनी हुई है इसने तो। द ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चीक्स, और बेटा उसका चेहरा बिल्कुल डाउन हो गया। हर लिप्स पार्टेड इन अ वेग, ऐसे करने लगी बेटा, ऐसे जो लिप्स है वो पूरे पार्टेड ऐसे करके। वेग का मतलब अनक्लियर। हाँ बेटा बोलो बोलो प्रणव। मैम व्हाट इज द bewildered? हाँ बेटा कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। और उसने बेटा मुंह उसका खुला का खुला रह गया, अनक्लियर रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस। और बेटा डिस्ट्रेस का मतलब फीलिंग ऑफ वरी, थोड़ा सा टेंशन उसके चेहरे पे आ गया। ईस्टर्न विद अ लिटिल लाफ, ये बेटा बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड है,
ये कोई चीज शर्मा नहीं रहा है और कोई छुपा भी नहीं रहा। वो बेटा थोड़ा सा हंसता है एंड एज इफ अम्यूज्ड वाज अबाउट टू स्पीक अगेन, कुछ और बोलना चाहता था। व्हेन द अदर का मतलब मार्शल, वो सीरियस लुकिंग मैन, फोर स्टॉल्ड हिम। बेटा फोर स्टॉल्ड का मतलब एक्टेड बिफोर हिम, उसने बेटा पहले जो है वो बोलना शुरू कर दिया। मार्शल ने, ये पता नहीं क्या बताएगा, उसने पहले बोल दिया। The glum-faced man, who serious-looking man, had been watching the girl's countenance. Countenance मतलब face। तो बेटा ये मार्शल जो है उस लड़की का चेहरा देख रहा था कि पहले तो ये खुश हो गई, अब ये एकदम से कंफ्यूज्ड है, थोड़ी सी डरी हुई है। With veiled glances, veiled का मतलब लिखो इनडायरेक्ट, ग्लांसेस का मतलब लुक्स। और बेटा ऐसे डायरेक्टली तो किसी के चेहरे पे ऐसे घूरा नहीं जाता, तो ये जो पुलिस वाला था ये थोड़ा इनडायरेक्टली ऐसे ऐसे करके उस लड़की का चेहरा देख रहा था। फ्रॉम हिज कीन श्रीव्ड आईज, और पुलिस वाला है बेटा, मार्शल है, तो इसकी आंखें कीन बहुत ऑब्जर्वेंट है, और श्रीव्ड मतलब क्लेवर आईज है, एंड ही कुड अंडरस्टैंड कि ये गर्ल जो है ये परेशान हो गई। तो बेटा अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, जो अपीयरेंसेस होते हैं वो धोखा देते हैं, वो चीटिंग करते हैं। और बेटा अगर वो चीटिंग करते हैं तो फिर हम सोचते हैं जिसका चेहरा अच्छा नहीं है उसका दिल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ हमें ओ हेनरी बताता है, द मैन हु हैड अ सीरियस लुकिंग फेस हैड अ काइंड हार्ट। उसने सोचा इस फ्रेंड के सामने ईस्टर्न की इंसल्ट होगी, इसलिए उसने बेटा ईस्टर्न को मार्शल बना दिया और खुद जो है वो थीफ बन गया। You will excuse me for speaking, miss, but I see you are acquainted with the marshal here. I am sorry, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, पर मुझे पता चला, आपको देख के ऐसा लग रहा है that you are friend of this marshal. इस पुलिस वाले की, इस पुलिस इंस्पेक्टर की आप फ्रेंड हैं। और इजीली बेटा अपने आप को उसने थीफ अनाउंस कर दिया। If you will ask him to speak a word for me when we get to the pen, pen का मतलब prison, he will do it. प्लीज मेरे बारे में कुछ मत पूछेगा अभी आप मिस्टर मार्शल से, मिस्टर पुलिस से, आप इनसे मेरे बारे में तब पूछिएगा जब हम प्रिजन में चले जाएं। एंड इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर मी देयर, वहां मुझे थोड़ा आसान होगा। ही इज टेकिंग मी टू लीवनवर्थ प्रिजन, इस समय ये मुझे लीवनवर्थ प्रिजन ले जा रहे हैं। लीवनवर्थ दूसरे स्टेशन का नाम। मैम लीवनवर्थ कहाँ है? वो भी यही है बेटा, वेस्ट अमेरिका। इट इज 7 years फॉर काउंटर फीटिंग, और बेटा 7 years फॉर काउंटर फीटिंग का मतलब चीटिंग पीपल। 7 years से जो चीटिंग चल रही थी लोगों को करने की, धोखा देने की, टू चीट द पीपल, उसके लिए हम प्रिजन जा रहे हैं। तो बेटा हकीकत यह है कि ईस्टर्न वॉज चीटिंग पीपल फॉर 7 years, 7 साल से वो चीट कर रहा है, और इसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, और इसने ईस्टर्न को पुलिस बना दिया। Oh, said the girl with a deep breath and returning color. And returning color मतलब she became happy and beta comfortable. So that is what you are doing out here, a marshal. ओहो, तो तुम वेस्ट में आकर के मार्शल बन गए हो, वाओ। अब बेटा कोई पुलिस वाला होता है तो हमें लगता है वाओ कितना बहादुर है, कितना ज्यादा बेटा पिस्टल के साथ में पीछा करता होगा रॉबर्स का, और कितना बढ़िया काम है, ऐसा बेटा वो भी इम्प्रेस्ड हो गई। माई डियर मिस फेयर चाइल्ड, सेड ईस्टर्न कामली, बेटा बड़ी पीसफुली बोलता है, आई हैड टू डू समथिंग। और बेटा उसने भी बताया नहीं कि भैया मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बड़े मजे में कह रहा है कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो मैंने यही कर लिया। मनी हैज अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इटसेल्फ, बेटा इसका मतलब वे, मनी हैज अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स, इसका मतलब बेटा मनी हैज टू बी मल्टीप्लाइड, मनी तो बढ़ाना पड़ता है, मनी को तो कमाना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। एंड यू नो इट टेक्स मनी टू कीप स्टेप विद अवर क्राउड इन वॉशिंगटन, बेटा वॉशिंगटन जहां ये लोग रहते थे, और बेटा वॉशिंगटन इज इन ईस्ट अमेरिका, तो वॉशिंगटन के लोगों के साथ लेवल आन में आने के लिए मनी हैज टू बी अर्न, कुछ ना कुछ तो पैसा कमाना ही था, इसलिए मैं यहाँ आके पैसा कमाने लगा। आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट,
ओपनिंग का मतलब बेटा अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी. And well, a marshalship isn't quite high as a position as that of ambassador. और पुलिस होना तो इतनी बड़ी को बेटा कोई बड़ी बात नहीं है जितने कि तुम्हारे फ्रेंड एक एम्बेसडर हैं, जो कि बेटा एक गवर्नमेंट ऑफिसर है. मैं तो सिंपल सा जो हूँ वो एक मार्शल ही हूँ, जबकि तुम्हारे फ्रेंड्स जो वॉशिंगटन में रहते हैं वो तो बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, एम्बेसडर हैं, तो उनकी पोस्ट तो बहुत है. मैं तो यहाँ आके बस मार्शलशिप ही कर रहा हूँ. द एम्बेसडर, बेटा वो लड़की कहती है, ओ मेरी कोई दोस्ती थोड़ी ना थी उस एम्बेसडर से. द एम्बेसडर सेड द गर्ल वार्मली. वार्मली का मतलब लिखो विथ फीलिंग्स. डजंट कॉल एनी मोर. बेटा कॉल का मतलब मीट. ओ वो एम्बेसडर, वो वाला दोस्त, उससे तो मेरी बात ही नहीं होती. ही नीड नॉट एवर हैव डन सो. और वो कभी भी मुझसे बात नहीं करता था. यू ऑट टू नो दैट. इसलिए मुझे उस एम्बेसडर के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. ही वॉज नेवर माई फ्रेंड. एंड सो नाउ यू आर वन ऑफ दीज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज. बेटा मिस फेयर चाइल्ड तो इतनी इम्प्रेस्ड हो गई ईस्टर्न से, कहती है वाह तुम तो बढ़िया वाले हीरो बन गए यहाँ आकर के. As you ride and shoot and go into all kinds of dangers, जैसे पुलिस वाले करते हैं. There, that is different from the Washington life. और वॉशिंगटन में थे तब तो तुम्हारी दूसरी लाइफ थी. अब तो कितनी बढ़िया courageous bold लाइफ है. You have been missed from the old crowd. बेटा क्राउड मतलब फ्रेंड्स. और हम सब फ्रेंड्स पुराने वाले वॉशिंगटन में तुम्हें याद करते हैं बहुत. The girl's eyes fascinated. बेटा fascinated मतलब attracted. Went back, widening a little to rest upon the glittering handcuffs. बेटा glittering मतलब shining, shining. और वो बेटा चमकते हुए हैंडकफ्स की तरफ देखती है और उसको देखती चली जाती है और उसको लगता है वाओ मिस्टर ईस्टन तो मार्शल बन गए, कितने डेयरिंग पर्सन है. डोंट यू वरी अबाउट देम मिस, सेड द अदर मैन. बेटा अदर मैन फिर आप समझ ही गए. The marshal. All marshals handcuff themselves to their prisoners to keep them from getting away. Getting away का मतलब running away. आप ये handcuffs की तरफ मत देखिए. सारे मार्शल्स हाथ बांध के रखते हैं अपने बेटा prisoners के साथ. Mr. Easton knows his business. Will we see you again soon in Washington? asked the girl. और बेटा वो इतनी इम्प्रेस हो गई कि वो कहती है मिस्टर ईस्टन से, अच्छा वॉशिंगटन में अब आप आओगे तो मिलोगे मुझसे. और बेटा जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ ईस्टर्न बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ईस्टर्न ने मना कर दिया. नॉट सून आई थिंक. अभी जल्दी तो मैं वॉशिंगटन आऊंगा नहीं. माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, आई फ्री. बेटा बटरफ्लाई डेज का मतलब हैप्पी फ्री डेज. हैप्पी फ्री डेज. हाँ मेरे तो आजादी के दिन खत्म हो गए हैं. तो बेटा इस लाइन के टू मीनिंग्स है. मिस फेयर चाइल्ड समझेगी फ्री डेज खत्म हो गए, हैप्पी डेज खत्म हो गए बिकॉज नाउ ही इज वर्किंग, नाउ ही इज इन द जॉब. और बेटा मिस्टर ईस्टन इसलिए कह रहा है हैप्पी फ्री डेज खत्म हो गए बिकॉज ही हैज टू गो टू द प्रिजन. नाउ आई लव द वेस्ट. और बेटा मिस फेयर चाइल्ड बिना बात के, किसी ने पूछा नहीं है फिर भी बोल रही है मुझे भी वेस्ट अमेरिका बहुत अच्छा लगता है. सेड द गर्ल इररेलीवेंटली विदाउट एनी बेटा सेंस. हर आईज वर शाइनिंग सॉफ्टली. बेटा इसका मतलब शी वॉज थिंकिंग एंड फीलिंग वेरी हैप्पी. शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर ईस्टन. शी लुक्ड अवे आउट द कार विंडो. बेटा कार में कंफ्यूज मत होना, ट्रेन से बाहर देखना शुरू कर दिया. और बेटा अपने बारे में बता रही है. She began to speak truly and simply without the gloss of style and manner. बेटा without showing off सच्ची बात बताती है. मम्मा एंड आई स्पेंड द समर इन डेनवर. तो बेटा समर सीजन में ये लोग डेनवर में आई थी, ये अपनी मम्मा के साथ आई थी. रहती कहाँ है? वॉशिंगटन में. शी वेंट होम अ वीक अगो. मम्मा जो है वो फिर से वॉशिंगटन चली गई एक हफ्ता पहले बिकॉज फादर वो स्लाइटली इल. आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट. और बेटा मिस फेयर चाइल्ड घर नहीं गई, उन्होंने अपनी छुट्टियां कंप्लीट करी. आई थिंक द एयर हियर एग्रीज विद मी. क्योंकि यहाँ का बेटा उन्हें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है. मनी इजंट एवरीथिंग. पैसा तो सब कुछ नहीं होता. बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड. और बेटा
मार्शल जो था वो कहता है, देखा पैसा सब कुछ नहीं होता, और कहने का मतलब ये है कि पैसे के लिए तुमने गलत काम किए, अब जेल में जा रहे हो। से मिस्टर मार्शल, बेटा से का मतलब टेल मिस्टर मार्शल, ग्राउल्ड द ग्रम फ्लेस्ड मैन। बेटा ग्राउल्ड का मतलब होता है स्पीकिंग एंग्रीली। बताइए, जवाब दीजिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। दिस इजंट क्वाइट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। बेटा वही बोल रहा है जो वो है सीरियस लुकिंग मैन। आई एम नीडिंग अ ड्रिंक एंड हैवंट हैड अ स्मोक ऑल डे। अच्छी बात नहीं है मार्शल साहब, मैंने अभी तक जो है वो ड्रिंक भी नहीं करी है और मैंने स्मोक भी नहीं करा है, मुझे लेके चलो, मुझे स्मोक करनी है। हैवंट यू टॉक्ड लॉन्ग इनफ, बहुत बात कर लिया आपने अपनी दोस्त से। टेक मी इन द स्मोकर नाउ, स्मोकर बेटा स्मोकिंग एरिया। वोंट यू, आई एम हाफ डेड फॉर अ पाइप, आई हैव टू स्मोक। द बाउंड ट्रेवलर्स, बेटा जो हैंडकफ्ड हैं दोनों, खड़े होते हैं। रोज का मतलब स्टूड टू देयर फीट। ईस्टर्न विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस। आई कांट डिनाई, बेटा डिनाई का मतलब आई कांट रिफ्यूज अ पिटिशन फॉर टेबैको। बेटा पिटिशन का मतलब लिखो अ सीरियस रिक्वेस्ट। अब मैं सिगरेट के लिए तो मना नहीं कर सकता इसको। ही सेड लाइटली, लाइटली मतलब बेटा लाफिंगली। इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द अनफॉर्चुनेट। बेटा मुझ अनफॉर्चुनेट, मुझ अनलकी का बस एक यही दोस्त है, अब इसे स्मोक करनी है तो मुझे भी इसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। गुड बाय मिस फेयरचाइल्ड, ड्यूटी कॉल्स यू नो। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर फेयरवेल। इट्स टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट। बेटा मैंने बताया ना, मिस फेयरचाइल्ड तो इतनी इंप्रेस हो गई है, ओ तुम ईस्ट क्यों नहीं आ रहे हो, वॉशिंगटन क्यों नहीं आ रहे हो। शी सेड रीक्लॉथिंग हरसेल्फ विद मैनर एंड स्टाइल। बेटा ड्रेसिंग अप, रीक्लॉथिंग मतलब अपनी ड्रेस को ठीक करते हुए बोलती है, ओ इट इज सो बैड, व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू वॉशिंगटन। बट यू मस्ट गो ऑन टू लिवनबर्थ आई सपोज, पर तुम लिवनबर्थ तो जा ही रहे हो। यस सेड ईस्टर्न, आई मस्ट गो ऑन टू लिवनबर्थ। इतना कह के बेटा द टू मैन सिडल्ड, सिडल्ड का मतलब वॉक्ड इन ऑकवर्ड वे। ऑकवर्ड वे में बेटा दोनों आगे जाते हैं, डाउन द आयल इनटू द स्मोकर। द टू पैसेंजर्स इन अ सीट, और बेटा जो सामने बैठे हुए थे साइड में दो पैसेंजर्स, माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, had heard most of the conversation, उन्होंने बेटा बहुत सारी बातें सुनी थी। said one of them that Marshall is a good sort of chap, तो बेटा वो बोलता है, अरे ये पुलिस वाला तो बहुत अच्छा था। some of these western fellows are all right, कुछ ये वेस्ट अमेरिका के जो वो हैं बहुत अच्छे हैं पुलिस वाले। तो बेटा दूसरा पैसेंजर कहता है, प्रिटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट इजंट ही, और देखने में भी कितना यंग लग रहा था ये पुलिस वाला। दूसरे वाले पैसेंजर ने बोला। बेटा फिर वो पहले वाला पैसेंजर बोलता है, यंग, एक्सक्लेम द फर्स्ट स्पीकर, व्हाई, ओ तुमने भी गलत समझ लिया, डिडंट यू कैच ऑन, डिडंट यू अंडरस्टैंड। से डिड यू एवर नो एन ऑफिसर टू हैंडकफ अ प्रिजनर टू हिज राइट हैंड। अरे वो नहीं था, सोचो जरा, कभी कोई पुलिस वाला अपने राइट हैंड में हथकड़ी पहनता है क्या। तो जिसने लेफ्ट हैंड में पहनी थी, जो सीरियस लुकिंग मैन था, ही वॉज द रियल पुलिस मैन। और बेटा कहानी के आगे लिखो, यहाँ पे एंडिंग में पेज 72 में, देयर इज स्टिंग इन द टेल, STING, स्टिंग इन द टेल, TAIL। बेटा स्टिंग इन द टेल का मतलब होता है एंटी क्लाइमैक्स। बेटा इसका मतलब होता है आयरॉनिकल है आपकी जो एंडिंग है। हम जिसको मार्शल समझ रहे थे वो तो बेटा थीफ था, और जिसे हम थीफ समझ रहे थे वो हमारा मार्शल। appearances are deceptive, we should not judge people by their appearances। तो बेटा डिसेप्टिव का मतलब चीट करती हैं, और यहाँ पर वो जो हैंडसम लुकिंग मैन था, ही वाज द, ठीक है। अब हमारे दो दो नोट्स रह गए रीड करने के लिए, एक तो टेलीविजन और एक बेटा ये वाले मैं शेयर करूंगी जो फिर ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट, इसके बेटा आंसर्स भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे आफ्टर ब्लेनेम। जस्ट